सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले। ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की वलादत के वक्त आला हजरत अजीमुल बरकत ने अर्ज किया। अब इस शेर का मतलब अलग होता है। लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़ुबान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हम गुलामों की हाजिरी हो तो हम सब इस तरह से अर्ज करें, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अब करीमाना हाल देखो। सरकार अपना सर सजदा में रखेंगे, मेरे सरकार रब का सजदा क़यामत के मैदान में करेंगे। आपका सर करीम 7 दिन 7 रात सजदा में रहेगा। अल्लाह ताला का इरशाद होगा, या मोहम्मद इरफा रासका, मोहम्मद अपने सर को उठाओ, कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तुम बख्शिश जिसकी चाहो बख्शा जाएगा। 3 ऐलान महबूब के लिए क़यामत के दिन होगा। मेरे सरकार को रब ताला फरमाएगा, अपने सर को उठाओ, कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तुम बख्शिश चाहो बख्शा जाएगा। मेरे सरकार अब देखिए कहते क्या है रब की बारगाह में, मांगते क्या है रब की बारगाह में, और किसकी किसकी बख्शिश चाहते हैं रब की बारगाह में। मेरे सरकार अपने सर करीम को सजदा से उठाएंगे, खुशी के आंसू जारी होंगे निगाहे नबूवत से। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मग़फ़िरत की बशारत अता फरमाएंगे गुनहगारों को, पापियों को। तो गुनहगार पापी खाती बख्शिश की बशारत सुनने के बाद मुस्कुरा उठेंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं, पेश हक मुज़ूदा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, और आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। अल्लाह आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करीबाना हाल जरा देखो। मेरे सरकार के मुकद्दस आंखों में खुशी के आंसू जारी होंगे। आंखों में आंसू 2 ही वक्त आते हैं, या तो इंतहाई खुशी हासिल हो तब आंखों में आंसू आ जाते हैं, या तो इंतहाई गम हो तब आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे सरकार को इंतहाई खुशी हासिल है। आकाए करीम इतने खुश हैं कि तशक्कुर के आंसू निगाहे पाक से जारी हो गए और सबको बशारत दे रहे हैं, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि अब आई शफ़ाअत की साअत आई, जरा चैन ले मेरे घबराने वाले, घबराने वाले, जरा चैन ले मेरे घबराने वाले, घबराने वाले। अल्लाह अल्लाह, घबराने वालों चैन सुकून में आ जाओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब दरियाए करम देखो, अब सरकार की अजमत मुलाहजा करो। इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ, ये मुसलमानों, नबी कौनैन की अजमत को जो लोग मदीना शरीफ ही की गलियों से समझना चाहते हैं, मक्का तैयबा से देखना चाहते हैं, मकामे उहद मकामे खंदक से देखना चाहते हैं, वो बजाय उन जगहों से देखने के आए जरा देखें क़यामत के मैदान का नक्शा सामने रखें, तब वो देखें अजमत मुस्तफ़ा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत जरा मुलाहजा करते चलिए। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में आप अर्ज क्या करेंगे? रब ताला ने हुक्म दिया, महबूब अपने सर को उठाओ, कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी। तो मेरे सरकार कहेंगे क्या जरा देखो। मेरे आका अर्ज करेंगे, परवरदिगार ये सब तेरे बंदे हैं, इनका हिसाब किताब जल्द फरमा दे। रब ताला कबूल फरमाएगा। अब हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। हिसाब किताब कितनी देर में होगी? आओ जरा देखो, सिर्फ 6 घंटा के अंदर अंदर सारा हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और कैसे कैसे लोग बख्श दिए जाएंगे। तो आला हजरत अजीमुल बरकत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह अल कलामुल औज़ा फी तफसीर अलम नशरह में तहरीर फरमाते हैं कि 4 अरब 90 करोड़ 77 लाख मोमिनीन की मग़फ़िरत बिला हिसाब किताब कर दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह। और सिर्फ 6 घंटे के अंदर अंदर सारा हिसाब किताब खत्म कर दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब 6 घंटे के अंदर अंदर सारा हिसाब किताब खत्म होगा तो मुफ्ती वाजिद अली साहब ने तो हदीस सुना दिया था कि क़यामत का एक दिन 50,000 बरस का होगा। फिर ये सारा वक्त किस लिए होगा?
आखिर। अल्लाह ताला को तो इल्म है कि मेरा फला बंदा जन्नती है, फला जहन्नमी है, फला के पास इतनी नेकियां हैं, फला के पास इतनी बुराइयां हैं, फला इतनी नेकियां करेगा, फला इतनी अच्छाइयां करेगा, जन्नती को जन्नत में डाल दे, जहन्नमी को जहन्नम में डाल दे। कोई एहतजाज नहीं कर सकता। ये हिसाब किताब की जरूरत क्या है, ये हंगामे महशर की जरूरत क्या है, मीजान की जरूरत क्या है, पुल सिरात कायम करने की जरूरत क्या है, ये भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की जरूरत क्या है, मकामे महमूद की जरूरत क्या है, फिर सरकार के ये बख्शवाने की जरूरत क्या है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत के भाई उस्ताद दमन अल्लामा हसन हदीस की रोशनी में बयान दे रहे हैं कि ये सारा वक्त इजहारे मुस्तफा की अजमत के लिए होगा कि फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाहु अकबर। ये सारा काम आका की अजमत के इजहार के लिए होगा। ये पुलसरात आका की अजमत के इजहार के लिए है, ये मीजान आका की अजमत के इजहार के लिए है, ये हिसाब किताब आका की अजमत के इजहार के लिए है, ये मकामे महमूद आका की अजमत के इजहार के लिए है, ये मकामे शफाअत आका की अजमत के इजहार के लिए है। फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आओ जरा देखो प्यारे, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, मौला ये सब तेरे बंदे हैं, इनका हिसाब किताब जल्द फरमा। मीजान कायम कर दिया गया है, मीजान पर उम्मत मोहम्मदिया के लोग पहले चढ़ाए जाएंगे, पहले इनका हिसाब किताब होगा। कयामत में 120 सफ़ें लोगों की होंगी, जिसमें से सिर्फ 80 सफ़ें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों की होंगी, बकिया 40 सफ़ों में सारे नबियों और रसूलों के उम्मती होंगे। इतनी तादाद होगी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाओ, अपने आका की अजमत देखते चलो। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मती लाए जा रहे हैं, मीजान पर चढ़ा दिया गया है उम्मती को। अब उसके पास नेकियां नहीं हैं, बुराइयां ही बुराइयां हैं। शर्म नदामत से उसकी आंख झुक जाएगी, निगाह झुक जाएगी, आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे, वो रोने लगेगा, उसकी हिचकी बच जाएगी। हुक्म होगा इसको जहन्नम की तरफ घसीटते हुए ले चलो, जहन्नम की तरफ ले जाया जाने लगेगा। जैसे जहन्नम की तरफ ले जाएंगे वो आवाज देगा, उन्जुर या रसूल अल्लाह, मेरे सरकार मेरी तरफ नजर करम फरमाइए, या रसूल अल्लाह मुझे बचाइए, ए मेरे सरकार हमें जहन्नम से बचाइए। जैसे वो आवाज देगा तो आला हजरत अजीमुल बरकत के भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैहि इसका नक्शा इस तरह से बयान फरमाते हैं कि किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा, नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा। अल्लाह अल्लाह। अब मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। फरिश्तों क्या बात है, या रसूल अल्लाह ये आपका उम्मती है, इसके पास कोई अमल नहीं है, मीजान पर भी चढ़ाया गया, या रसूल अल्लाह इसके पास नेकियां नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे वापस करो। अब फरिश्ते देख रहे हैं, हुक्म रब का हुआ है जहन्नम की तरफ ले जाओ, महबूब का हुक्म हो रहा है वापस करो। अब फरिश्ते देख रहे हैं, तब तक गैब से निदा आएगी, ए मेरे फरिश्तों मेरे महबूब का कहा मानो, मेरे महबूब की ताअत करो। अल्लाह अल्लाह। अब मीजान की तरफ फिर से ले जाया जाएगा और मीजान पर जैसे चढ़ाया जाएगा तो अब नेकियां ही नेकियां हैं, बुराइयां खत्म हो गई। फरिश्ते हैरान होकर के अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, अभी जब मीजान पर चढ़ाया गया तो इसके पास नेकियां नहीं थी, या रसूल अल्लाह ये नेकियां ही नेकियां कैसे आ गई। तब तक निदा आएगी, ए मेरे फरिश्तों मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि मेरा महबूब मीजान के करीब खड़ा होकर के कयाम फरमा हो और उसके उम्मती के अमाल तौले जा रहे हो, तो महबूब के सामने उम्मतियों के बुरे अमाल दिखाए जाएं। मैंने अपने महबूब की अजमत के इजहार के लिए उसके सारे बदआमालियों को नेकियों में बदल दिया। अल्लाहु अकबर। इसीलिए कहा गया है कि किस लिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा, क्या होगा, सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा, अच्छा होगा। और जज्बे इश्क बताओ तो कैसा होगा, सामने जब मेरे महबूब का जलवा होगा, जलवा होगा, सामने जब मेरे महबूब का जलवा होगा, जलवा होगा। अल्लाह अल्लाह। आप जरा मुलाहजा फरमाइए, ये अज़मत मुस्तफ़ा है, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दूसरा उम्मती मीज़ान पर चढ़ाया जाएगा। उम्मती के पास अमल नहीं है, उसके पास भी बुराइयां ही बुराइयां हैं। गुनाह का दफ्तर उसके सामने रख दिया जाएगा, ये देख तेरे गुनाह का दफ्तर है, ये देख तेरे काले काले कारनामे हैं जो तुमने दुनिया में किया था और सोचा था कि मेरे गुनाहों को कोई नहीं देख रहा है। ए खुदा के बंदो गुनाहों को छोड़ दो, खुदा की कसम जमीन के जिस हिस्सा पर तुम पाप कर रहे हो कल क़यामत के दिन जमीन का ये हिस्सा गवाही देगा तुम्हारे खिलाफ। ए मेरे परवरदिगार तेरे बंदे ने मुझ पर
ऊपर ये जुर्म किया है, मेरे ऊपर ये खता की है। तुम्हारे जिस्म के आधा बोल पड़ेंगे तुम्हारे खिलाफ। खताओं से तौबा कर लो, अपने गुनाहों से माफी मांग लो रब की बारगाह में। आओ जरा देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फिर वो पुकारेगा, या रसूल अल्लाह हमारे पास नेकियां नहीं है, ए मेरे सरकार, ए मेरे आका, अब हमारे काम आओ। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे, फरिश्तों से इरशाद फरमाएंगे क्या है, अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह ये आपका उम्मती है, ये आपके उम्मती का अमलनामा है, मुलाहजा फरमाइए, ये इसके काले काले करतूत है जरा देखिए, ये इसके अमाल है, मुलाहजा फरमाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, अल्लाह के फरिश्तों इसको बंद करो, उसको वो बंद कर लेंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं कि है खुदा ने दामने महबूब को और जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अब रंगाया है इन लोगों को, अपने आका की अजमत को सुन लो। अजमत मुस्तफ़ा अगर आपके जहनो फिक्र में हो तो देवबंदी देवबंदी वहाबी सुहाबी लहाबी खहाबी सब कुछ नहीं। ये दुनिया की सबसे बड़ी बदमाश कौम है। अगर इनकी बदमाशियों को देखना हो तो सिर्फ इनकी एक बात मैं बताऊंगा आखिर में, आप ताज्जुब करोगे ये कितनी बड़ी बदमाश जमात है। और भारत में मुसलमान खुश अकीदा जमात अहले सुन्नत जमात के लिए ये किस तरह से मनहूस साबित हुए हैं। मेरे दोस्तों, ये अजमत मुस्तफा इसलिए बयान कर रहा हूं कि जरा देखो और आला हजरत को समझो। सरकार के आशिक हैं, उन्होंने अपने आका की अजमत को, सीरत को किस तरह से बयान किया। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती फिर मीज़ान पर चढ़ाया गया, तौले जा रहे हैं अमाल, नेकियां नहीं है, जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा, असीर कर लिया जाएगा, बंदी बना लिया जाएगा, लेकर के जैसे उसको चलेंगे पुकारेगा या रसूल अल्लाह हुंजुर हालना। मेरे सरकार देखो हमें या रसूल अल्लाह, आप ही ने फरमाया था कि शफाअतिल अहलिल कबाइर मिन उम्मती, है मेरे आका, मेरे सरकार अब मुझे बचाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होने लगेंगे, गुनाहगार कहेगा फरिश्तों से जरा ठहर जाओ, रुक जाओ। फरिश्ते कहेंगे क्यों? वो बोल पड़ेगा आला हजरत की जबान में, देखो वो मुस्कुराते हम असीरों की तरह और खिरमने सिया पर अब बिजली गिराते जाएंगे। अल्लाह के फरिश्ते वो देखो सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं मुस्कुराते हुए, वो बशीर नजीर आ रहे हैं, वो मेरे सरकार आ रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक तशरीफ फरमा होंगे। अल्लाह के फरिश्तों क्या है या रसूल अल्लाह, या आपका गुनहगार उम्मती है, इसके पास पाप ही पाप है, जंजीरों में जकड़ कर कैसे जहन्नम में डाला जाएगा। इरशाद फरमाएंगे अल्लाह के फरिश्तों इसके जंजीरों को खोल दो, इसकी कड़ियां तोड़ दो। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं कि टूट जाएंगे गुनहगारों के फौरन कैद बंद और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत मुलाहजा करो, सरकार की आजमत को देखो, ये कयामत का मैदान है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह से बख्शिश फरमाएंगे, मेरे सरकार शफाअत का दरवाजा खोल देंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला ये गुनहगार जमात है, बख्शिश फरमा। महबूब कबूल कर लिया, परवरदिगार इस जमात की बख्शिश फरमा दे। महबूब कबूल कर लिया, महबूब रब की बारगाह में अर्ज करते जा रहे हैं, रब की तरफ से इजाबत मिलती चली जा रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुनहगार उम्मती बख्शे जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान होगा, मेरी उम्मत के सिद्दीकों तुम भी शफाअत करो। अब सरकार की उम्मत के नेकोकार परहेजगार शुहदा
सिद्दीकीन, हुज्जाज, हुफ्फाज, उलमा, ये सब सरकार के इशारे पर, हुक्म पर रब की बारगाह में शफाअत करना शुरू करेंगे। चुनांचे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के सलाह शफाअत फरमाएंगे। अगर अल्लाह ताला ने किसी के हज को कबूल फरमा लिया है तो हाजी अपने घर के 400 अफराद को जहन्नम से बचाएगा। हाफिज कुरान उन 10 आदमियों को जहन्नम से बचाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका हो। उलमाए दीन शफाअत करेंगे, बुजुर्गान दीन शफाअत करेंगे, अइम्मे किराम शफाअत करेंगे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की शफाअत होगी, हनफियों की मग़फ़िरत हो रही है। इमाम शाफ़िई रब की बारगाह में सिफारिश करेंगे, शाफ़िइयों की बख्शिश हो रही है। इमाम अहमद हम्बल सिफारिश कर रहे हैं, हम्बलियों की मग़फ़िरत हो रही है। इमाम मालिक सिफारिश कर रहे हैं, मालिकियों की बख्शिश हो रही है। गौसे आज़म रब की बारगाह में सिफारिश कर रहे हैं, कादरी बख्शे जा रहे हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रब की बारगाह में सिफारिशी होंगे, रज़वी बख्शे जा रहे हैं। बरकतुल्लाह शाह मारहवी सिफारिशी होंगे, बरकाती बख्शे जा रहे हैं। ये बुजुर्गान दीन रब की बारगाह में, ये नेकोकार रब की बारगाह में सिफारिश करेंगे, गुनहगारों की मग़फ़िरत हो रही है। अल्लाह अल्लाह, आप जरा मुलाहज़ा फरमाएं, अब जन्नती जन्नत में जाने लगेंगे और दोज़खियों को दोज़ख में डाला जाने लगेगा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इत्तला दी जाएगी, या रसूल अल्लाह, अब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही है। मेरे सरकार पुल सिरात के किनारे तशरीफ फरमा होंगे और रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, रब्बे सल्लिम, परवरदिगार सलामती अता फरमा, मौला सलामती अता फरमा, मेरी उम्मत गुजर रही है, मेरी उम्मत गुजर रही है। मुसलमानों, ऐसे रसूल का कलमा पढ़ रहे हो, मीज़ान अमल पर तुम्हारे काम आ रहे हैं, तपिशे महशर में तुम्हारे काम आ रहे हैं, हौज़े कौसर पर तुम्हारे काम आ रहे हैं, पुल सिरात से गुजर रहे हो तो तुम्हारे काम आ रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में सलामती की दुआ मांग रहे हैं तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में सलामती की दुआ मांग रहे हों और हम सब लोगों को उस वक्त पुल सिरात से गुजरना हो तो हमें अब घबराने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब ऐसे माहौल में जब हम गुजरेंगे पुल सिरात से तो हमारे गुजरने की कैफियत इस तरह से होगी कि रज़ा पुल से वजद करते गुजरिए, रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब सलीम सदाए मोहम्मद, सदाए मोहम्मद। अल्लाह अल्लाह, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। एक बात और अर्ज करता चलो प्यारे, मेरे सरकार तो पुल सिरात के किनारे कयाम फरमा होंगे। आका का हुक्म होगा जिब्रील अमीन को भी इत्तला दे दो। हजरत जिब्रील को क्यों इत्तला दी जाएगी, जरा इसको भी देखो। मेरे सरकार जब मेराज शरीफ में तशरीफ ले गए थे, हजरत उम्म हानी के घर से चलने लगे थे तो शोखी कर दिया था बुराक सवारी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवार होने लगे तो बुराक शोखी करने लगा, मचलने लगा। हजरत जिब्रील ने कहा, बुराक ठहर, तू नहीं समझता है ये इमामुल अंबिया हैं। तब तक बुराक बोल पड़ता है, ये सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन, मैं जान रहा हूँ ये सैयदुल मुरसलीन है, मेरे आका हैं। मैं गुस्ताखी की बुनियाद पर शोखी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरा मचलना इसलिए है कि जैसे आज मेरे सरकार मेरे ऊपर सवार होकर के खुदा के कुर्ब में चल रहे हैं, ऐसे कयामत के मैदान में मेरे सरकार जब कयामत के मैदान से तशरीफ लाएं जन्नत में तो मुझी पर सवार होकर के तशरीफ लाएं। आज मैं सरकार की बारगाह में ये भीख मांग रहा हूँ, मेरी तमन्ना है आप सरकार से कह दीजिए। तब तक हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप सुन रहे हैं बुराक क्या कह रहा है? अब जरा मुलाहिजा फरमा, बुराक खुद भी तो सरकार से अर्ज कर सकता था, लेकिन दरमियान में हजरत जिब्रील का वास्ता बना रहा है और हजरत जिब्रील से कह रहा है, ए सईदुल मलाइका, आप कह दीजिए सरकार से कि कल क़यामत के मैदान में भी मेरे आका मुझे को सवारी होने का शरफ बख्श दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सुन रहे हैं आप बुराक क्या कह रहा है? आका ने फरमाया, हाँ जिब्रील, मैंने सुन लिया। जिब्रील, इससे कह दो कि क़यामत के दिन मैं इसी पर सवार होकर के जन्नत में जाऊंगा, इसकी यह भी तमन्ना पूरी कर दी जा रही है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, अरे ये नबी का वो दरबार है कि नबी की बारगाह में फरियाद बुराकी, बुराक बन रहा है फरियादी, तो उसकी फरियाद सुनी जा रही है। चिड़िया फरियादी बन रही है तो उनकी फरियादें सुनी जा रही है। हिरन फरियादी बन रही है तो उसकी फरियाद सुनी जा रही है। ऊंट फरियादी बन रहा है तो उसकी फरियाद सुनी जा रही है। अरे तू तो उम्मते मोहम्मदिया है, तू सरकार की बारगाह में फरियादी बन करके अपने नबी को पुकारेगा तो तेरी फरियाद क्यों नहीं सुनी जाएगी? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इसी की तर्जुमानी फरमाते हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, खबर न हो। मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, खबर न हो। अल्लाह अल्लाह, आका
کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت ام ہانی کے گھر سے اور براق پر سوار ہو کر کے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم جہاں ٹھہرتے ہیں سدرا کے مقام پر پہنچے اور جب سدرا سے آقا تشریف لے جانے لگے تو حضرت جبریل سے فرماتے ہیں جبریل تمہاری بھی کوئی تمنا ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میری بھی ایک تمنا ہے. میری تمنا تو یہ ہے کہ آپ جب ام ہانی کے گھر سے چلنے لگے تھے تو براق نے یہ تمنا کی تھی کہ آپ قیامت کے میدان میں اسی کو سواری کا شرف بخشیں اور جنت میں تشریف لے چلائیں. مگر میری تمنا یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں پلسرات سے جب آپ کی امت گزرے تو میں اپنا پر فرش بنا دوں آپ کی امت کے لیے. یہ میری تمنا ہے. اللہ اللہ اب آج امت محمدیہ پلسرات سے گزر رہی ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کریں اور جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں فرش پر کریں. جبریل امین کو اطلاع دی جائے. حضرت جبریل امین تشریف فرما ہو رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی آپ نے غور کیا وہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین جو اپنے پر کو آپ کے لیے فرش بنا رہے ہیں امت محمدیہ کے لوگ پل صراط سے اس شان سے گزر جائیں یہ کس کے صدقہ میں ہے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں. ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو پیارے کہ ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو کہ جس کو کوئی اختیار نہیں ہے, جو اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی جنت نہیں دلا سکتے ہیں, جو مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں. ایسے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو جو ایک معمولی انسان تھے. ایسے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو جن کی تعظیم بڑے بھائی کسی کرنی چاہیے. ایسے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو جن کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. یہی جرم ہے امام احمد رضا خان کا. ایسے مجرموں کو پکڑ کر کے قوم کے سامنے پیش کیا تھا اور بتا دیا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں. ایسے مجرموں کے کرائم سے تمہیں دور رہنا ہے. ایسے مجرموں کے قرب سے تمہیں بھاگنا ہے. اے مسلمانوں احسان ہے ہندوستان کی سرزمین پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد اعظم کا. انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے اور ان ڈکیتوں کے چہرے سے نقاب ہٹا کر کے ان کے چہرے کو سامنے کر دیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ہیں. یہ نبی کی عظمت کو کھلواڑ بنانے والے لوگ ہیں. یہ اسلام اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے. ان کے آگے آگے تمہیں بھاگ کر کے جانا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. تمہیں اپنے بزرگوں کی چوکھٹوں سے لپٹے رہنا ہے تاکہ تمہارے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے. اعلیٰ حضرت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ امام احمد رضا خان نے ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کو کافر بنا ڈالا ہے. نادان کافر بنانا تو سمجھتا بھی ہے کسی کو کہتے ہیں. امام احمد رضا خان نے تو اتنی احتیاط کی ہے اتنی احتیاط کی ہے. اللہ اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو اتنا احتیاط فرما رہے ہیں کہ شفاعت کی احادیث بیان فرماتے ہیں ایسے ایسے مجرموں کے لیے. اتنے بڑے بڑے پاپی ہیں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہیں. حضرت امام احمد رضا نے کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہا ہے. پھر تم کہہ دو گے کہ اتنی نمازیں بڑے بڑے مولوی لوگ پڑھتے ہیں, اتنا کلمہ بڑے بڑے مولوی لوگ پڑھتے ہیں, ان سب کو کیسے کافر کہہ دیا گیا؟ پیارے ایک بات اور میں بتا دوں. پہلے ایک دور ایسا تھا کہ جب میرے سرکار نے اعلان کیا کلمہ پڑھو, جو لوگ کلمہ پڑھے ایمان لے آئے صحیح العقیدہ مسلمان ہیں صحابی ہیں وہ سب کے سب بخشے جائیں گے. جب نماز فرض ہو گئی تو اب نماز بھی پڑھیں. اگر کوئی کہے کہ میں صرف کلمہ پڑھتا ہوں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اسلام میں نہیں رہ جائے گا, کافر قرار دے دیا جائے گا. اگر کوئی کہے کہ میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں مگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تب بھی وہ کافر ہو جائے گا. اگر وہ کہے میں کلمہ پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھوں گا مگر میں زکات نہیں دوں گا تب بھی کافر ہو جائے گا. اگر وہ کہے میں زکات دوں گا روزہ رکھوں گا نماز پڑھوں گا کلمہ پڑھوں گا لیکن میں قرآن نہیں مانتا ہوں تو کافر ہو جائے گا. اگر وہ کہے کہ میں یہ سب کروں گا لیکن میں حج نہیں مانتا ہوں نہ کروں گا تو کافر ہو جائے گا. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمان تو کلمہ ہی پڑھ کر کے ہوتا ہے لیکن نماز کا اگر انکار کر دے, روزے کا اگر انکار کر دے, حج و زکات کا اگر انکار کر دے, ان فرائض کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نجد کی بدماش اولادوں فرائض کا انکار کیا جائے تو کافر ہو جائے گا اور اگر عظمت مصطفیٰ کا انکار کیا جائے تو کیا کافر نہیں ہوگا؟ کلمہ پڑھتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے اگر عظمت مصطفیٰ کا انکاری ہے تو 1000 بار کلمہ پڑھتا رہے اس کا کلمہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. اس کا کلمہ اس کا پڑھنا کام نہیں آئے گا. عظمت مصطفیٰ کے ساتھ جب کلمہ پڑھے گا تب اسے کافر نہیں قرار دیا جائے گا. اور اگر عظمت مصطفیٰ نکال کر کلمہ پڑھ رہا ہے تو نماز روزہ کرتا رہے وہ عظمت مصطفیٰ کا منکر ہے تو قطعاً مومن کہا ہی نہیں جائے گا. میں بتا دوں ایک حدیث کے حوالہ سے ابریز شریف ایک کتاب ہے تصوف میں, ابریز شریف میں یہ حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے ایک جوان کا ذکر کیا. عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں ایک جوان ہے جو بہت نماز پڑھتا ہے, بڑا نیکوکار ہے, بڑا عمل والا ہے. صحابہ تعریف کر رہے تھے تب تک وہ جوان سرکار کے سامنے آ گیا. جیسے سرکار کے سامنے وہ جوان پہنچا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی جوان ہے جس کی تعریف ہم کر رہے تھے. میرے آقا نے اس کی طرف دیکھا, اس نے سرکار کو سلام کیا
दिया। आका इरशाद फरमाते हैं, क्या तू अपने दिल में यह नहीं सोच रहा है अभी अभी कि यहाँ तुझसे कोई अच्छा नहीं है? उस जवान ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं अपने दिल में सोच रहा हूँ। उसने अपने दिल में सरकार के सामने सिर्फ इतना ही सोचा कि यहाँ मुझसे अच्छा कोई नहीं है, अपने अमल पर घमंड करते हुए कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके दिल के सोचने को जान लिया। अब वहां से वो सरकार को सलाम करके चला आया मस्जिद में। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कौन है जो उसको कत्ल कर देगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ने वाले को कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया? सरकार फरमाते हैं, कौन है जो उसको कत्ल कर देगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैं कत्ल करूंगा। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, फौरन वापस आ जाते हैं। उनकी निगाह देख रही है कि वो तो नमाज के लिए बांध चुका है। हजरत अबू बकर अपने दिल में सोचने लगे। उलमा बयान फरमाते हैं कि नबी नमाज पढ़ने वाले को कत्ल का हुक्म कैसे देंगे? हाँ, आप फरमाते हैं, कौन है कत्ल करेगा? तब तक हजरत उमर फारूक आजम बढ़े, या रसूल अल्लाह, मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। आप जब गए तो वो रुकू में जा चुका था। आप सोचने लगे, रुकू में जाने वाले को सरकार कैसे फरमा देंगे? चुनांचे पलट पड़े। तब तक मेरे आका तीसरी बार फरमाते हैं, कौन है जो उसको कत्ल करेगा? तब तक मौलाए कायनात फरमाते हैं, मैं अर्ज करते हैं, मैं कत्ल कर दूंगा। आका फरमाते हैं, हाँ अली, तुम जरूर कत्ल कर देते, मगर उसको पाओ तब। मेरे सरकार ने जैसे इतना इरशाद फरमाया, अब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेकर के बढ़े, मस्जिद में गए, देखा तो नमाज पढ़ करके निकल गया था। सब तशवीश में पड़ गए, आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मामला क्या है? सबों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जरूर उसे कत्ल कर देते, मगर हमने सोचा कि आका नमाजी को मारने के लिए हुक्म कैसे देंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो नमाज रोजा की रट रखाने वाले नजदी बदमाशों, सुनो, सरकार की सीरत बयान करने वालों, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस जवान को कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया? आका फरमाते हैं, अली, जरूर तुम कत्ल कर देते, मगर पाओ तब। मेरे आका का इल्मे गैब भी देखो, सरकार ये भी निशानदेही कर रहे हैं, गोया अली अब तुम उसे पाओगे नहीं, निकल गया। आका फरमाते हैं, अगर वो कत्ल कर दिया जाता जवान, तो कयामत तक मेरी उम्मत में फितना न होता। अल्लाह। और बताऊं, कलमा पढ़ने वाले को काफिर न कहो, उठाओ कुरान देखो, मस्जिद ज़रार का वाक़या पढ़ो, सूरे मुनाफिकून कुरान में है। सूरे मुनाफिकून का तर्जमा उर्दू में पढ़ते चले जाओ, देख डालो, और पूरा तर्जमा पढ़ने के बाद फैसला देना। सूरे मुनाफिकून सूरत से तुम्हें क्या सबक हासिल है? आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने फलां को देखा है, वो आपका कलमा भी पढ़ता है, मगर कभी कभी आपकी शान में कुछ बक भी जाता है। मेरे सरकार खामोश हैं। जब सूरे मुनाफिकून नाजिल हुई, सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले गए, जुमा का दिन है, मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। मस्जिद नबवी खचाखच नमाजियों से भरी है। कोई गैर कलमा पढ़ने वाला सरकार के दौरे जाहिरी में मस्जिद नबवी में दाखिल हो सकता था? थी किसी के अंदर हिम्मत? सब कलमा पढ़ने वाले बैठे हैं, सब नमाज पढ़ने गए हैं। मेरे आका मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, खुतबा देना शुरू किया। इरशाद फरमाया मेरे सरकार ने आयत तिलावत करते हुए कि मेरी मस्जिद में जितने मुनाफिक हैं वो सब के सब निकल जाएं। कोई नहीं निकल रहा है, सब खामोश हैं। सहाबा कहते हैं कि इतना सख्त दिन हम लोगों पर कोई नहीं आया जब मेरे सरकार ने मस्जिद में ऐलान फरमाया था, अगर मुनाफिकीन नहीं निकलते हैं तो मैं एक एक का नाम लेकर अभी निकालूंगा। इल्मे गैब का इससे भारी सबूत और क्या लोगे जालिमों, हरामखोरों। सरकार फरमाते हैं अगर नहीं भागोगे हमारी मस्जिद से तो अभी एक एक का नाम ले लेकर के निकालूंगा। सहाबा कहते हैं हम सब घबरा गए, रोने लगे, अपने रब की बारगाह में हम माफी मांगने लगे अपनी खताओं से। ए परवरदिगार, अपने महबूब की आबरू के सदका में आज हमें बचा ले। वो सब डर गए कि आज रसूलुल्लाह जिसका नाम ले लेंगे वो मुनाफिक रहेगा। डरते थे, हाय अफसोस ऐसा ना हो मेरा नाम आ जाए, ऐसा ना हो मेरा नाम आ जाए। सहाबा कहते हैं कि हम लोग अपने दिल में कूट कूट कर इश्क़ मुस्तफा भर लिए थे कि आज मेरे सरकार हमें फरमा देंगे कि पहाड़ से टकरा जाओ तो हम पहाड़ से टकरा जाएंगे, जो रसूलुल्लाह हुक्म देंगे हम उसको अमल करने के लिए तैयार हैं। ए मेरे परवरदिगार, हमें निफाक से बचा ले, बचा ले, बचा ले। इससे बड़ा कोई सबूत चाहिए? चिल्लाते हो इल्मे गैब पर, इल्मे गैब पर। मेरे आका ने फरमाया भागो हमारी मस्जिद से, वरना भी एक एक का नाम लेकर निकालूंगा। वो सब कलमा पढ़ने वाले थे कि नहीं? कौन थे वो कलमा पढ़ने वाले? नहीं थे तो इत्तेफाक इत्तेहाद की दावत देने वाले लोग लूट लिया बेईमान लीडरों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों का ईमान।
آج جو ہندوستان میں مسلمانوں کو سیاسی طور پر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی نشاندہی سن 1919 میں امام احمد رضا خان اعلی حضرت مجدد اعظم نے کر دیا تھا، جب یہی قوم کے لیڈر یہ مسٹر ابوالکلام، یہ مسٹر جناح، یہ مسٹر گاندھی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، عبدالباری فرنگی محلی، عبدالماجد دریابادی، یہ سب کے سب لوگ جب سیاسی پلیٹ فارم پر ایک ہو کر کے اور یہ ذہن و فکر دے رہے تھے کہ ہندوستان سے انگریزوں کو بھگایا جائے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ذہن و فکر دے رہے تھے کہ مسلمانوں کو متحد ہو کر کے ہندوستان میں اسلامی دشمن جتنی طاقتیں ہیں سب کا مقابلہ کیا جائے، ورنہ ایک طاقت کا مقابلہ کر کے بھگا دیا جائے گا، کل یہی دوسری طاقت ہمارے لیے سوانح روح بن جائے گی اور مسلمانوں کا قتل عام ہوگا بھارت کی سرزمین پر۔ وہی آج ہو رہا ہے جو امام احمد رضا خان نے سن 1919 میں کہہ دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، جشن امام احمد رضا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سیاسی پلیٹ فارم کی جو تجویزیں رکھی تھی، ان تجویزوں پر خدا کی قسم اگر اس وقت کے یہ بکاؤ لوگ، گاندھی کے پیچھے چلنے والے لوگ نہ بکے ہوتے تو ہندوستان کا مسلمان آج اس طرح سے روتا اور بلکتا ہوا نہ دکھائی دیتا۔ لوٹ لیا بے ایمانوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی آبرو۔ آج تمہیں ہندوستان کے مشرکوں کے سامنے پسپا ہونا پڑ رہا ہے۔ سن 1918 میں تو راج قائم کرنے کے لیے پلان بنا تھا، جو آج رام راج لانے کا قانون دیا جا رہا ہے، یہ سن 1918 میں پلان بنایا گیا تھا، آج کا پلان نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج گو کشی کا معاملہ جب آتا ہے تو 3 سے 2 کا ملزم اتنا سخت قرار نہیں دیا جاتا ہے، اگر کسی کے ہاتھ سے کسی گائے کی جان چلی گئی جو سزا اس کو دی جاتی ہے۔ معلوم ہے کیسے یہ پلان بنا تھا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے زمینداری کے گاؤں بدائن شریف کے قریب کرتولی میں تھے، وہاں پہنچ گئے تھے لوگ فتویٰ پوچھنے کے لیے، مولانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں ہندوستان میں گائے کی قربانی واجب ہے، ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے یہاں گائے کی قربانی کی جائے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھانپ لیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا یہ تو مسلمانوں پر بڑا زبردست حملہ ہے، یہ مسئلہ نہیں پوچھا جا رہا ہے، یہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے قلم چوک گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فوراً لکھا شاعر اسلام ہے، اسلامی پہچان ہے، اور واجب کا مسئلہ پوچھ رہے ہو، مسلمانوں کی معیشت پر حملہ ہے، گاؤں کے ذبیحے کی پابندی نہیں ہے، مسلمانوں کو ذبح کر ڈالنا ہے۔ لوگ نہیں مانے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ الگ رکھ دیا گیا، بکاؤ لوگوں کا فتویٰ الگ ہوا، اور ہندو مسلم اتحاد کمیٹی بنا کر کے یہ قانون پاس کر دیا گیا۔ بریلی شریف کی سرزمین پر بڑا احتجاج ہوا، بڑے بڑے جلسے ہوئے بھارت کی سرزمین پر۔ اسی جماعت رضائے مصطفیٰ کے تحت جو جماعت یہاں کے نوجوانوں نے اپنائی ہے اور جو فارمولہ ان جوانوں نے لیا ہے، یہی وہ جماعت تھی جب اعلیٰ حضرت نے قائم کیا تھا، اس کے سارے مقاصد رکھے گئے تھے۔ مسلمانوں کو کن کن پریشانیوں میں نہیں جھونکا گیا ہے؟ گاؤں کا معاملہ سامنے آپ کے آیا، آج قانون وہی ہے۔ لوگوں نے کہا ہم رام راج لائیں گے، اس کے تعلق سے 1919 میں بحث ہوئی، گو کشی کا معاملہ سامنے آیا۔ گاندھی جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہندوستان سے چلے جائیں، ہجرت کر جائیں، ان کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا تھا ہجرت کا فتویٰ دینے والے تم کون ہو؟ ہندوستان کی سرزمین پر تم سے زیادہ ہمارا حق ہے، بھارت کی سرزمین کو بھارت ہم لوگوں نے بنایا ہے، سونے کا چڑیا ہم لوگوں نے اس کو بنایا ہے۔ بھارت جب تمہارے قبضہ میں تھا تو تمہاری تاریخیں ہم دکھا دیں، تم سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی تھی، کنیاؤں کی آبرو لوٹی جا رہی تھی، ان کو مارا جا رہا تھا، دیوستھانوں پر ان کی بھیٹ چڑھائی جا رہی تھی۔ بھارت کی سرزمین پر عورت اور مرد کو دوش بدوش جینے کا حق مذہبی اسلام کے قانون نے دیا ہے۔ ہندوستان کو سونے کا چڑیا بنانے والے ہم ہیں۔ بھارت کی سرزمین سے مسلمان ہجرت کر کے نہیں جائے گا، یہی پیدا ہوا ہے، یہی مرے گا، اس ملک کی حفاظت کرے گا، اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ اللہ یا رسول اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی جماعت رضائے مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت پر الزام دیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے سب کو کافر بنا ڈالا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، اسلام اور کفر کا معاملہ سامنے رکھو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ارشاد فرماتے ہیں نکلو منافقین، ورنہ ایک ایک کا نام لے کر میں بھگاؤں گا۔ سب چپ ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اب نام لینا شروع کیا، اے فلاں اٹھ، نکل، فخرج فإنک منافق، نکل تو منافق ہے، اے فلاں تو نکل، تو نکل، تو نکل۔
एक एक का नाम ले लेकर के सरकार निकालना शुरू करते हैं। मुफस्सरीन ने शुमार किया है 300 मर्द 175 औरतें मस्जिद नबवी से निकाली गई, 450 लोग निकाल दिए गए। 550 मस्जिद नबवी में गए थे। ये किस लिए गए थे? नमाज पढ़ने के लिए ज़ाहिरी तौर पर ना, रोजा भी रखते थे ज़ाहिरी तौर पर, कुरान की तिलावत भी करते थे, मुसलमानों के बगल में बैठते भी थे, मुसलमानों का नाम भी उनका था, और सरकार की मस्जिद में गए थे, सरकार के पीछे नमाज पढ़ने गए थे। 550 लोगों की जमात निकाली गई, सब भगा दिए गए, ताकि कौम देख ले कि ऐसे लोग भी जमात में हुआ करेंगे। ये लोग मुनाफिक हैं, जबान से कुछ कहते हैं, दिल में कुछ रहते हैं। अगर ऐसी जमात मिले तो ये ईमान वाले नहीं रहेंगे, ये बेईमान रहेंगे। इनको कुरान ने अपनी जबान में मुनाफिक कहा है, ये मुनाफिकीन की जमात है। जब सरकार ने मुनाफिक फरमा दिया तो अब ईमानदार रह जाएंगे? बहुत बेहया कौम है ये, इतनी बड़ी बेहया है कि ये सब चले गए मस्जिद बनाने लगे बेहूदे। अब मस्जिद बनाकर तैयार कर दिया, गए फिर सरकार के पास, कहा अच्छा आपने अपनी मस्जिद में तो हमको नमाज नहीं पढ़ने दिया, हम लोगों ने मस्जिद बनाई है, चलिए आप भी उसमें पढ़ लीजिए। तो रब ताला ने हुक्म दिया, महबूब ये मस्जिद इबादत के लिए नहीं बनाए हैं, फितना के लिए बनाए हैं। मेरे सरकार ने एक सहाबी को बुलाया और कहा तुम एक और ले लो। 2 सहाबियों को हुक्म दिया, कहा जाओ फूको, जाओ जलाओ। जला दिया गया। उसका नाम मस्जिद ज़रार है, जिसका जिक्र कुरान में आया है। मस्जिद ज़रार को फुकवाया अल्लाह के रसूल ने मदीना तैयबा में, जिस जगह पर इन मुनाफिकों ने मस्जिद बनाई थी सरकार के खिलाफ और सरकार ने फुकवा दिया था, ठीक उसी जगह पर सऊदी अरबिया ने मस्जिद बनाई है, और बनाने के बाद उसका नाम मस्जिद नूर रखा है। यहीं से इसके बेईमान और ईमानदार होने की अलामत जाहिर हो जाती है कि अगर ये बेईमान हुकूमत ना होती तो नबी ने जिस जगह पर जलवा दी मस्जिद बनाने से, वो जगह छोड़ दी जाती कि जब मेरे आका ने इस जगह पर जलवा दिया मस्जिद बनाने से, तो इस जगह पर हम मस्जिद नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। ये जगह रसूलुल्लाह को पसंद नहीं है, और जब रसूल को पसंद नहीं है तो अल्लाह को पसंद नहीं है। मगर इस जालिम हुकूमत ने मस्जिद बना करके उसका नाम मस्जिद नूर रखा। कितनी तारीखें आपके सामने रखी जाए, ना कहिए। आप लोग काफिर कह डालते हैं कलमा पढ़ने वालों को। ऐसे बगैर इश्क़ मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों को कुरान ने काफिर कहा है, हम नहीं कह रहे हैं, आला हजरत नहीं कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने काफिर कहा है, हम वही दोहरा रहे हैं। कुरान ने काफिर कहा है, हम वही दोहरा रहे हैं। कलमा पढ़ने वालों को और किसने कत्ल किया? कलमा पढ़ने वाले को कत्ल करना जायज है? भाई मुफ्ती साहब से फतवा आप लीजिए कि कलमा पढ़ने वाले को कत्ल करना जायज है, तो मुफ्ती साहब फौरन फतवे का रुख बदल देंगे। कैसा कलमा पढ़ने वाला? अगर आप इस तरह से मसला पूछेंगे सहीहुल अकीदा, मुसलमान कलमा पढ़ने वाले का कत्ल करना जायज है, तो कलम चल जाएगा नहीं। और आप यूं ही पूछ लेंगे कलमा पढ़ने वाले का कत्ल जायज है बिला वजह या वजहान, तो मुफ्ती साहब का कलम दूसरी तरह चलेगा। ये फिर पूछना शुरू कर देंगे आपसे कैसा कलमा पढ़ने वाला है, किस सूरत से कत्ल के लिए पूछ रहे हो, कसास का मामला है कि जुल्म का मामला है कि कैसा मामला है। लेकिन मैं आपसे मुतलक सवाल कर रहा हूं उनकी जबान में, कलमा पढ़ने वाले का कत्ल जायज है? आप कहोगे नहीं। फिर करबला के मैदान में मामला क्यों हुआ भाई? हजरत इमाम हुसैन ने क्यों कलमा पढ़ने वालों को मारा? हजरत इमाम हुसैन ने क्यों कलमा पढ़ने वालों के खिलाफ तलवार उठाई? सुनो, वो कलमा पढ़ने वाले थे, बदअमल थे, बदअमली की बुनियाद पर एक नाजायज कानून को तकवीयत दे रहे थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार उठी कि अब चाहे सर रहे ना रहे, बदअमल लोग बदअमली की बुनियाद पर किसी बदअमल को तकवीयत दे मुसलमानों का कि वो अमीर हो जाए, मैं इसको मंजूर नहीं करता हूँ। बदअमलों के खिलाफ इमाम अली मकाम की तलवार चलती रही, और बदअकीदों के खिलाफ इमाम अली मकाम के बाप हजरत अली की तलवार चलती रही। खारजियों को हजरत अली ने मारा है, और बदअमल यजीदियों को इमाम हुसैन ने मारा है, और दोनों ने बता दिया है कि मोमिने सालेह की सुलह ना बदअमल से हो सकती है ना बदअकीदा से हो सकती है। अगर वो अली का जौहर दिखाना चाहता है तो उसे खारजियों की तरह से तलवार उठानी पड़ेगी कि जैसे खारजियों को अली ने मारा था, ऐसे तुम्हें इस्लाम के मुखालिफिन के खिलाफ तलवार उठानी पड़ेगी। और हुसैनी होने का दम भरता है, अमली दुनिया में आने के बाद इमाम हुसैन का किरदार अदा करना पड़ेगा। आला हजरत ने कितना अहम काम अंजाम दिया है। जमात रज़ाए मुस्तफा क्यों तश्कील दी गई थी? ये लोग तो सियासी बुनियाद पर लीडर बन रहे थे, कांग्रेस पार्टी बना रहे थे, फला पार्टी बना रहे थे, फला पार्टी बना रहे थे, सब एक हो जाओ, अंग्रेजों को भगाओ। चाहे इस्लाम का सौदा करना पड़े, चाहे ईमान का सौदा करना पड़े, चाहे ये नारा लगाना पड़े कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई, चाहे जैसा नारा लगाना पड़े, चाहे मस्जिद में उनको ला करके नारा लगवाना पड़े, चाहे मंदिर में खुद जा करके नारा लगाना पड़े,
ये वतन की हिफाजत कर रहे थे, इमाम अहमद रजा कौम की हिफाजत कर रहे थे। इमाम अहमद रजा मजहब इस्लाम पर अमल करने वाले मोमिनीन की हिफाजत कर रहे थे। जमात रजाए मुस्तफ़ा बनाने का मकसद ये नहीं था कि मुझे दिल्ली का लाल किला हासिल हो जाए, बल्कि जमात रजाए मुस्तफ़ा बनाने का मकसद ये था कि निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की चौखट पर तुम्हारा सर सलामत रहे, इसलिए हम ये जमात बना रहे हैं। उनके जमात बनाने का मकसद ये था कि दिल्ली के लाल किला पर हमारे इख्तिदार का झंडा लहराए। और इमाम अहमद रजा खान जो जमात बना रहे थे कि मुसलमानों के ईमान व अकीदे की हिफाजत होती रहे। ईमान व अकीदा महफूज है तो मुल्क महफूज रहेगा, वतन महफूज रहेगा, घर महफूज रहेगा। और ईमान व अकीदा सलामत रही है तो मुल्क की सलामती से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। इमाम अहमद रजा की फिक्र ये थी। इस नौयत पर इस जमात की तारीख मुरतब की गई थी। और जरूरत है हिंदुस्तान में अगर आबरूमंदाना जीवन बिताना चाहते हो तो आला हजरत अजीमुल बरकत के मिशन को अपनाना पड़ेगा। मैं अर्ज कर रहा था, मेरी आखिरी बात सुन लो। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का करीबाना हाल, मेरे सरकार पुलसिरात के किनारे रब्बे सल्लिम की दुआ मांग रहे हैं, उम्मती जन्नत में जा रहे हैं। मुसलमानों, सरकार का तो इतना करम होगा, इतना करम होगा, मेरे आका ढूंढ ढूंढ कर एक एक पापियों को, खातियों को बख्शवाएंगे, निकालेंगे। अल्लाह के रसूल करम फरमाएंगे। जब सरकार का ये करम देखेंगे तो कुछ परहेजगार बोल पड़ेंगे, ए फला गुनाहगार जरा सुन, तो थोड़ा सा गुनाह हमको दे दे, हमारी नेकी ले ले। वो चौंक पड़ेगा, अरे आप हमसे गुनाह मांग रहे हैं, अपनी नेकी दे रहे हैं। अभी तो कोई किसी से मुंह मिलाने के लिए तैयार नहीं था और आप अपनी नेकी हमको देकर हमारा गुनाह मांग रहे हैं। हाँ हाँ, तुम थोड़ा सा गुनाह मुझे दे दो, मेरी नेकी ले लो। आखिर ऐसा क्यों? तो वो परहेजगार बोल पड़ेगा, मैं अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत से जन्नत में जाना चाहता हूँ। मेरे सरकार गुनहगारों को जन्नत में भेज रहे हैं, थोड़ा सा गुनाह मुझे भी दे दे ताकि सरकार के वसीले से मैं जन्नत में चला जाऊं। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं कि क्या ही ज़ौक़ अफ़रोज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, और कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबकी बख्शिश कराएंगे ढूंढ ढूंढ करके एक एक उम्मतियों को। आका ने इरशाद फरमाया कि मुझे बड़ी फिक्र थी अपनी उम्मत के बारे में, लेकिन जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, रब ताला ने इरशाद फरमाया वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूबन करीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि राजी हो जाओगे। तो आका फरमाते हैं अब मेरी फिक्र दूर हो गई, मैं जब तक अपने एक एक उम्मती को कयामत के मैदान में बख्शवा नहीं लूंगा तब तक राजी नहीं होगा। यहाँ राजी होने से यह मतलब नहीं माज़ अल्लाह कि अल्लाह के हबीब अपने रब से नाराज है, नहीं नहीं, बल्कि राजी होने का मतलब खुशी का दुबाला होना, खुशी का बहुत ज्यादा हो जाना। आका फरमाते हैं जब तक मेरी खुशी दुबाला नहीं होगी, जब तक मैं अपने एक एक उम्मतियों की बख्शिश नहीं करा लूंगा। और रब फरमाता है महबूब तुम्हें मैं खुश कर दूंगा। आका अर्ज करते हैं जब तक अपने एक एक उम्मतियों को नहीं बख्शवा लूंगा मौला मैं राजी नहीं होऊंगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा क़यामत के दिन, आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब सारे जन्नतियों को जन्नत में भेज दूंगा, शफाअत कर करके सबको जन्नत में भेज दूंगा, तो मेरा रब मुझे पुकारेगा, हत्ता युनादीनी रब्बी या रदीता या मोहम्मद, मेरा रब पुकारेगा ए मोहम्मद क्या तुम अब राजी हो गए हो? तो मैं अर्ज करूंगा फाकुलो यो रब्बी रदीतो, तो मैं अर्ज करूंगा हाँ हाँ मेरे परवरदिगार अब मैं राजी हो गया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रहेगा मैं राजी नहीं होगा। मेरे सरकार एक एक को बख्शवाएंगे, एक एक को जहन्नम से निकाल कर बख्शवाएंगे। कुछ ऐसे लोग भी क़यामत के मैदान में होंगे जो बिला तौबा मरे होंगे दुनिया से और बगैर तौबा के जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। वो अपने गुनाह के मुताबिक सजा पाएंगे। रब की मशीयत ये होगी कि इनको जहन्नम में डाल दिया जाए। मुसलमानों खताएं हो जाए तो तौबा कर लो, शाम को तौबा करो, सुबह में तौबा करो, जब जब नमाज पढ़ो तौबा करो, अपने बिस्तर पर लेटो तब तौबा करो, सो करके उठो तब तौबा कर लिया करो, खताओं से माफी मांगते रहो। आका इरशाद फरमाते हैं कि बिला तौबा कुछ लोग मर जाएंगे और उनके गुनाहों के मुताबिक उन्हें सजा दी जाएगी। रब की मशीयत होगी जहन्नम में डाल दिया जाए, वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। 1000 बरस तक या अल्लाह कहते रहेंगे, दूसरा 1000 बरस लगेगा या रहमान कहेंगे, तीसरा 1000 बरस लगेगा या रहीम कहेंगे, चौथा 1000 बरस लगेगा या हन्नान कहेंगे, पांचवा 1000 बरस लगेगा या मन्नान कहेंगे, छठा 1000 बरस लगेगा या कय्यूम कहेंगे, सातवां 1000 बरस लगेगा कि ऑटोमेटिक पुकार उठेंगे वाह मोहम्मदा या रसूल अल्लाह हमें जहन्नम से निकालो, या हबीब अल्लाह हमें जहन्नम से निकालो, ए मेरे सरकार अब हमें जहन्नम से निकालो। जब नबी का नाम जहन्नम में लेना शुरू कर देंगे तो अल्लाह की रहमत मचल जाएगी। रब ताला हजरत जिब्रील से फरमाएगा जिब्रील जाओ देखो जहन्नम का मुआयना करो, उम्मत मोहम्मदिया के वो अफराद जो अपने गुनाहों की बुनियाद पर जहन्नम में डाल दिए गए उनका हाल क्या है। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे परवरदिगार तू अपने बंदों का हाल ज्यादा जानने वाला है। रब फरमाएगा जिब्रील जाओ तो देखो
अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तस्लीम आएंगे और जहन्नम के दरवाजा पर पहुंचेंगे। जहन्नम के दरवाजा पर मालिक फरिश्ता की ड्यूटी है। मालिक देखेंगे कि जिब्रील अमीन आ रहे हैं, मालिक इस्तकबाल करेंगे, जिब्रील अमीन को सलाम करेंगे। मालिक पूछेंगे कैसे आना हुआ। हजरत जिब्रील अमीन इरशाद फरमाएंगे मालिक ये बताओ उम्मत मोहम्मदिया के जो अफराद अपने गुनाहों से बिला तौबा किए हुए मरे थे और रब की मशीयत हुई कि उन्हें सजा दी जाए, जहन्नम में डाल दिया गए थे, उनका हाल क्या है? तो मालिक कहेंगे कि अल्लाह ने भेजा है। हजरत जिब्रील अर्ज फरमाएंगे हाँ। तब मालिक कहेंगे उनका बड़ा बुरा हाल है, वो चल रहे हैं, वो चीख रहे हैं। हजरत जिब्रील कहेंगे जरा जहन्नम का दरवाजा खोलो। तो जब मालिक जहन्नम का दरवाजा खोलते थे जहन्नम भड़काने के लिए, तो मालिक की शक्ल डरावनी है, देख करके जहन्नमी भागते थे। लेकिन आज जब मालिक जहन्नम का दरवाजा खोलेंगे तो उनके साथ हजरत जिब्रील अमीन है। हजरत जिब्रील अमीन की शक्ल बड़ी अच्छी है। जैसे जहन्नमी देखेंगे जो जन्नती होने वाले रहेंगे वो पुकार उठेंगे आह इतनी अच्छी सूरत वाला ये कौन आ गया। तो मालिक कहेंगे तुम घबराओ नहीं, ये जिब्रील अमीन है जो मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर वही लेकर के जाते थे। इतना सुनना होगा सब पुकार उठेंगे वाह मोहम्मदा वाह मोहम्मदा आखिसनी या रसूल अल्लाह। ए हजरत जिब्रील हमारे आका से हमारा सलाम कह दो, हमारे सरकार से कह दो हमें भूल गए, हमारे सरकार से कह दो अब हमें निकाल ले जहन्नम से, या रसूल अल्लाह दुहाई है दुहाई। सब सरकार को पुकारने लगेंगे। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वापस आएंगे रब की बारगाह में। रब ताला इरशाद फरमाएगा जिब्रील उम्मत मोहम्मदिया का हाल क्या है? अर्ज करेंगे परवरदिगार तू अपने बंदों का हाल ज्यादा जानने वाला है। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील क्या देखा तूने? अर्ज करेंगे ए परवरदिगार तेरे बंदे बड़े अजाब में मुब्तला हैं, तेरे महबूब को पुकार रहे हैं, उनको सलाम कहा है। तब तक रब ताला इरशाद फरमाएगा तो जिब्रील जाओ मेरे महबूब से बताओ। अब हजरत जिब्रील जन्नत में तशरीफ लाएंगे। जन्नत में एक मोती के महल में एक नूरानी तख्त पर मेरे आका जलवा अफरोज होंगे। तमाम अंबिया मुरसलीन सरकार के रूबरू तशरीफ फरमा होंगे। हजरत जिब्रील पहुंचेंगे और रोने लगेंगे और अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह मैंने अल्लाह के हुक्म से जहन्नम का मुआयना किया है। आपकी उम्मत जो अपने गुनाहों के सबब बिला तौबा मरी थी और जहन्नम में डाल दी गई है वो आपको पुकार रहे हैं। इतना सुनना होगा। मेरे सरकार फरमाएंगे लब्बैक या उम्मती लब्बैक, ए मेरी उम्मत में हाजिर हूँ हाजिर हूँ। उसके बाद मेरे सरकार अपना सर सजदा में रख देंगे और रोने लगेंगे। नबी का रोना होगा। इसी तरह आला हजरत अजीमुल बरकत इशारा फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देगा रब ताला महबूब अपने सर को उठाओ जाओ जिसे तुम चाहो जहन्नम से निकाल लो। अल्लाह अल्लाह अब मेरे सरकार तशरीफ लाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जहन्नम के करीब तशरीफ लाएंगे तो मालिक देखेंगे वो देखो बशीर व नज़ीर आ रहे हैं, वो देखो तहा यासीन आ रहे हैं, वो देखो सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं, वो देखो नबी कौनैन आ रहे हैं। अल्लाह अकबर मेरे सरकार तशरीफ फरमा होंगे। मालिक इस्तकबाल करेंगे और सलाम अर्ज करेंगे। आका फरमाएंगे मालिक मेरी उम्मत का हाल क्या है? अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह बड़ा बुरा हाल है, वो अज़ाब इलाही में मुब्तला है। आका इरशाद फरमाएंगे मालिक जहन्नम का दरवाजा खोलो। अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह रब का हुक्म है। आका फरमाएंगे हाँ। जैसे मालिक जहन्नम का दरवाजा खोलेंगे और सबकी नजर सरकार पर पड़ेगी तो आला हजरत की जबान में सुनो गर्चे है बेहद कसूर तुम हो अफू गफूर और बख्श दो जुर्म खता तुम पे करो दुरूद, बख्श दो जुर्म खता तुम पे करो दुरूद। अल्लाह अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके दिल में राई के जर्रा बराबर भी ईमान होगा निकाल लेंगे जहन्नम से और मेरे सरकार लाएंगे। नहर हयात में गुस्ल दिया जाएगा, सबके जिस्म चमकने लगेंगे मगर फिर भी उनकी पेशानी पर लिखा रहेगा हम कौमे जहन्नमी थे। ये मेरे सरकार की आखिरी शफाअत होगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करेंगे सब या रसूल अल्लाह हम लोगों की पेशानी पर अब भी लिखा है हम कौमे जहन्नमी थे। तो जो लोग पहले से जन्नत में हैं वो सब देख देख करके हम लोगों का चर्चा कर रहे हैं कि ये सब लोग जहन्नम से निकल निकल कर आए हैं। मेरे आका आप दुआ फरमा दे। मेरे सरकार दुआ फरमाएंगे वो तहरीर भी खत्म हो जाएगी और सबकी पेशानियां चमकने लगेंगी 14वीं रात के चांद की तरह से। अल्लाह अल्लाह ये कैफियत होगी। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं ए मर्द मोमिन तू ऐसे रसूल का कलमा पढ़ रहा है कि आज अगर तुम मुल्क का गद्दार बन जाते तुझे देश द्रोही करार दे दिया जाता है। अगर बेटा बाप की नाफरमानी करे तो जायदाद से आग कर दिया जाता है। अगर उस्ताद की नाफरमानी शागिर्द करे तो शागिर्दी से निकाल दिया जाता है। अगर पीर की नाफरमानी मुरीद करे तो मुरीदी से निकाल दिया जाता है। हर मुजरिम को जुर्म की सजा दी जाती है। मगर तू ऐसे रसूल का कलमा पढ़ रहा है कि जुर्म कर रहा है और माफी मांग करके अपने आका की बारगाह में पनाह ले रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये कितना बड़ा करम है कि सरकार के दामने करम में पनाह मांग तो पनाह अता फरमा रहे हैं। करके तुम्हारे गुनाह मांगे
اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو درود اور بے ہنر و بے تمیز کس کے ہوئے ہیں عزیز ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو بے ہنر و بے تمیز کس کے ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوا تم پہ کرو درود زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ زندہ باد جشن امام احمد رضا پائندہ باد وما علینا الا البلاغ السلام علیکم مکہ معظمہ کے شیخ العلماء محافظ کتب حرم علامہ سید شاہ اسماعیل خلیل رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں لو قیل فی حقہ انہ مجدد ھذا القرن لکان حقا و صدقا یعنی اگر ان کے حق میں کہا جائے کہ وہ اس صدی کے مجدد ہیں تو بے شک حق وہ صحیح ہے مدینہ منورہ کے شیخ العلماء حضرت علامہ موسیٰ علی شامی ازہری احمدی درویری مدنی اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اماموں کا امام اور مجدد ہے اس امت کے امور دینیہ کا جو قلوب کی تائید اور یقین کے نور سے آراستہ ہے شیخ احمد رضا خان اللہ تعالی آپ کو دنیا و آخرت میں قبول و رضوان عطا فرمائے حضرت علامہ شیخ عابد حسین مفتی مالکیہ مکہ شریف اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں علماء مشاہیر کا سردار معزز فاضلوں کا سرمایہ افتخار سعادت دارین و ملت محمود سیرت ہر کام میں پسندیدہ صاحب عدل عالم بعمل صاحب احسان حضرت مولانا احمد رضا خان تو اس بات میں یعنی گستاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد فرما کر فرض کفایہ ادا کر دیا شیخ سعید بن سید محمد الغزی شیخ الدلائل مدینہ شریف فرماتے ہیں جب شک و شبہ کی اندھیری رات چھا جاتی ہے تو وہ اپنے علم کے آسمان سے 14ویں کا چاند چمکاتا ہے اس طرح نسلاً بعد نسل علماء کاملین و ناقدین کے ہاتھوں شریعت مطہرہ تغیر و تبدل سے محفوظ رہی اور ان جلیل القدر علماء میں سے زیادہ سمجھ اور عظیم علم رکھنے والے حضرت مولانا احمد رضا خان ہیں حضرت علامہ شیخ سید محمد علوی مالکی قاضی القضات مکہ شریف اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں ان کی محبت سنیت کی نشانی اور ان سے دشمنی گمراہی کی علامت ہے مکہ شریف کے زبردست عالم دین حضرت مولانا شیخ عبد الرحمن مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ شریف کے علماء جب امام احمد رضا فاضل بریلوی سے ملتے تو ان کا ہاتھ چومتے اور اتنے ادب سے پیش آتے کہ میں نے کسی ہندوستانی عالم کی اتنی عزت و تعظیم ہوتی کبھی نہیں دیکھی دنیا کے مختلف علاقوں سے ہر سال ہزاروں قافلے مکہ شریف میں اترتے ہیں جن میں ایک سے ایک عالم فاضل اور صاحب کمال ہوتے ہیں لیکن جو پذیرائی اور تعظیم و احترام آپ کا کیا جاتا ہے وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں مدینہ شریف کے عظیم المرتبت عالم دین حضرت علامہ مولانا شیخ ضیاء الدین قادری قدسہ سرہ فرماتے ہیں اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت وحید عصر فرید دہر امام حمام علامہ شاہ عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا خان قادری برکاتی بریلوی قدسہ سرہ اس صدی کے مجدد برحق حقیقی معنوں میں اسلام کے ستون اور سنت کے محافظ تھے سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت رضی المولا تعالی عنہ اپنے اوصاف دینی خدمات علمی اور عظیم الشان تجدیدی کارناموں کے سبب اپنے عصر کے منفرد بطل جلیل تھے